हर हत्या के बाद एक ही चीज सामने आती थी, एक लाल कोट में लिपटी औरत जो सीसीटीवी में बस 1 सेकंड के लिए दिखती थी। उसका चेहरा धुंधला, उसकी चाल सधी हुई और उसकी मौजूदगी जैसे मौत की दस्तक। 5 हत्याएं, एक ही पैटर्न। और फिर इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे अफसर को जिसने 1 दशक पहले भी उसी औरत की परछाई देखी थी, पर तब उसका सामना नहीं कर पाया था। इस बार या तो वो केस सुलझाएगा या खुद खत्म हो जाएगा। रात के 2 बजे लखनऊ के पौश इलाके की एक बिल्डिंग में भयानक चीख गूंजती है। पुलिस जब पहुंचती है तो 29 साल की एक सोशल वर्कर कविता मेहरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिलती है। गला रेता गया था, लेकिन फिर से वही पैटर्न। लाश के पास एक लाल कपड़े का टुकड़ा और बाहर बिल्डिंग के कैमरे में कुछ सेकंड्स के लिए दिखती है एक लाल कोट वाली औरत। डीसीपी आरती चौधरी कहती हैं, ये 5वां केस है और हर बार यही परछाई। 7 साल पहले सस्पेंड किया गया एक तेज और जुनूनी पुलिस अफसर अर्जुन राठौर, उसने एक केस में कानून हाथ में लिया था, अब अकेला, शराब में डूबा और गुस्से से भरा। डीसीपी आरती अर्जुन के पुराने दोस्त की बहन है। वो उसे बुलाती हैं, आरती, तू उस लाल कोट वाली को 10 साल पहले देख चुका है ना? अर्जुन हैरान, तुम्हें कैसे पता? आरती, क्योंकि वो केस कभी बंद हुआ ही नहीं, वो आज भी जिंदा है और हत्याएं कर रहा है। अर्जुन मान जाता है, वापस उस दुनिया में उतरने जहां उसने कभी एक गलती की थी। अर्जुन पुराने फाइल्स खोलता है। 10 साल पुराना केस, जब एक एनजीओ वर्कर श्वेता अवस्थी की हत्या हुई थी, ठीक ऐसे ही गला रेता गया था और सीसीटीवी में उसी तरह लाल कोट वाली औरत की झलक। एक पैटर्न उभरता है, सारी पीड़ित महिलाएं किसी न किसी रूप में महिला तस्करी या घरेलू हिंसा के खिलाफ काम कर रही थीं। अर्जुन एक बात पर अटक जाता है, क्या ये सीरियल किलर कोई बदला ले रही है? एक पुराना पुलिस वाला अर्जुन को एक रिकॉर्ड देता है। 1952 में एक केस दर्ज हुआ था। एक महिला रीना मलिक, जिसने अपने अब्यूजिव पति के खिलाफ केस किया था, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। उसके पति ने उसे जला दिया। रीना जिंदा बची, लेकिन चेहरा झुलस गया। उसी रात वो गायब हो गई और 2 साल बाद उसके पति की बेरहमी से हत्या हुई। कोई गवाह नहीं था, लेकिन वहां भी एक लाल कोट मिला था। अर्जुन बड़बड़ाता है, ये बदले की आग है जो अभी तक बुझी नहीं। अर्जुन जब एक पीड़िता के पुराने रिश्तेदार से मिलने जाता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए जाते हैं। वो बमुश्किल बचता है। अब अर्जुन को यकीन हो जाता है, लाल कोट वाली औरत न सिर्फ मारती है बल्कि देख रही है कि कौन उसके पीछे है। अर्जुन एक पब्लिक पार्क के कैमरा फुटेज को एनालाइज करता है, जहां आखिरी पीड़िता आखिरी बार देखी गई थी। वही औरत वहां भी थी, इस बार जरा ज्यादा देर तक। अर्जुन उसी वक्त स्थान पर जाकर घंटों बैठता है और तभी शाम के 6:19 पर एक औरत लाल कोट में उसके सामने से गुजरती है। चेहरा अब भी नहीं दिखता, लेकिन अर्जुन उसका पीछा करता है। वो एक सुनसान बिल्डिंग में घुसती है, लेकिन अंदर कोई नहीं, बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, तुमने उसे बचाया होता तो आज ये सिलसिला ना होता। 10 साल पहले के केस में अर्जुन को एक महिला की मदद करनी थी, लेकिन उसने सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की और छोड़ दिया। वो महिला प्रियंका बाद में उसी आदमी के हाथों मारी गई जिसने उसे मारने की धमकी दी थी। अब अर्जुन को लगता है, कहीं वो प्रियंका ही तो नहीं जो अब बाकी महिलाओं के लिए न्याय मांग रही है। अर्जुन को लगता है अगला टारगेट कोई ऐसा होगा जो महिला तस्करी में शामिल है। वो शक करता है एमएलए तिवारी, जिसके एनजीओ की आड़ में लड़कियों की तस्करी होती है। वो उसे सुरक्षा में लेता है, लेकिन उसी रात तिवारी की लाश उसके फार्म हाउस में मिलती है और सीसीटीवी में वही लाल कोट। अब तक पुलिस और मीडिया पागल हो चुकी है। केस का दबाव बढ़ता है। अर्जुन को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें प्रियंका, रीना मलिक और 2 और महिलाएं एक साथ किसी एनजीओ में काम करती थीं। सभी के साथ कभी न कभी अन्याय हुआ था। मतलब ये एक अकेली औरत नहीं, ये एक ग्रुप है। 4 औरतें, एक जैसी पहचान, एक जैसी चाल, और हर बार बस एक ही दिखती है। लाल कोट सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक छवि है, एक डर है जो घूमता है न्याय दिलाने। अर्जुन एक प्लान बनाता है, खुद को अगला टारगेट बनाता है। वो जानबूझकर मीडिया में दिखाता है कि उसने एक पुराने केस को दबाया था और एक अपराधी को बचाया था। रात को लाल कोट वाली औरत उसके घर में घुसती है। अर्जुन, काफी वक्त हो गया तुम्हारा पीछा करते हुए, अब सामना करो। औरत चौंकती है, फिर बोलती है, हम वो हैं जिन्हें सिस्टम ने मारा, अब सिस्टम से ही इंसाफ लेते हैं। अर्जुन बंदूक निकालता है, लेकिन वो भाग जाती है। पुलिस 4 महिलाओं को गिरफ्तार करती है, लेकिन सीसीटीवी में अब भी एक लाल कोट वाली औरत दिखती है।
उन 4 के जेल जाने के बाद भी अर्जुन खुद सोच में पड़ जाता है, क्या ये कोई और है या ये अब एक विचार बन चुका है। आखिरी लाइन, शायद अब लाल कोट एक औरत नहीं, एक इंसाफ की परछाई है जो वहां दिखती है, जहां सिस्टम खामोश हो जाए और इंसानियत चुप और निगाह। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी और आप चाहते हैं कि इस लाल कोट वाली औरत की कहानी का अगला पार्ट भी आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, लाल कोट की वापसी चाहिए। कवा की नेट लाल कोट की। आपके एक कमेंट से अगला राज खुल सकता है।